महाराष्ट्र में जमीन पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। उसके बाद इस पर हंगामा शुरू हुआ। मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा यह गलत है, यह पैगंबर का अपमान है, और वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें देख रहे हैं। तो पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज किया है। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में बवाल के बाद तनाव है। यहां आई लव मोहम्मद लिखी हुई रंगोली पर बवाल हुआ। दावा है कि सड़क पर आई लव मोहम्मद की रंगोली बनाई गई, जिसे देखकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय आक्रोशित हो गया। गुस्साए मुस्लिमों की भीड़ सड़क पर प्रदर्शन करने उतरी। पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगाकर थाने का घेराव किया। बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हुए। धार्मिक भावनाएं आहत होने पर कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे और अहिल्यानगर पुलिस ने मुस्लिमों से कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद की रंगोली बनाने वालों की पहचान कर रहे हैं। पुलिस ने कहा 2 लोगों पर एफआईआर की और 1 को पकड़ लिया। इसको लेकर वहां के लोगों का कहना क्या है वो आपको सुनवाते हैं। लेकिन भीड़ में कुछ अराजक तत्व हंगामा करने पर अड़े थे। हंगामा बढ़ने पर महाराष्ट्र पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हंगामा करने वालों पर ताबड़तोड़ तरीके से लाठीचार्ज हुआ। दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें कई लोग सड़क पर गिर गए। पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का पुराना नाम अहमदनगर है। पिछले साल ही फडणवीस सरकार ने इसका नाम बदला था। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई है। सुनिए सियासतदानों। बाबा चैतन्यानंद गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन इस वक्त पुलिस के शिकंजे में, हवालात में भी डिमांड कर रहा है। हवालात में बाबा कह रहा है फ्रूट चाहिए, फल। गिरफ्तारी के बाद 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 5 दिन पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस लॉकअप में बाबा को रहना है, लेकिन लॉकअप में भी बाबा फल मांग रहा है। बाबा चैतन्यानंद से पुलिस जब भी सवाल पूछती है तो कहता है घबराहट हो रही है। पुलिस फिर सवाल पूछती है और वो फिर कहता है कि घबराहट हो रही है। जब सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो जाता है तो बाबा को भूख लगती है और वो फ्रूट्स मांगता है। पुलिस वाले उसके लिए थाने में फल मंगवाते हैं। वो लॉकअप में बैठकर खाता है और मन भर पानी पीकर सोने चला जाता है। लॉकअप में उसे चादर और कंबल दिया गया है, लेकिन लॉकअप में वो कंबल ओढ़कर घी कहां पी पाएगा। और अब आपको बताऊं, लॉकअप में बाबा फल मिल चुके हैं। चैतन्यानंद 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। उसे दिल्ली के वसंत कुंज थाने में रखा गया है। पुलिस थाने में रविवार की शाम उसने खाने में फल मांगा। पुलिस ने फल मंगाकर चैतन्यानंद को दिया है। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उससे पूछताछ की है। करीब 2 घंटे तक डीसीपी और एसीपी बाबा से सवाल करते रहे। उसने पूछताछ में पुलिस को सहयोग नहीं किया है और हर बार वो अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताता रहा है। वो बार-बार यही कहता रहा है कि घबराहट हो रही है और उसने अपने आईपैड का पासवर्ड भी पुलिस को नहीं दिया है। पूछताछ के बाद उसे लॉकअप में रखा गया। रात में उसे एक चादर और एक कंबल दिया गया। लॉकअप में सीसीटीवी की मदद से भी नजर रखी जा रही उसके ऊपर। रात भर चैतन्यानंद को पुलिस लॉकअप में रखा गया। सोमवार की सुबह पुलिस उसे लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची थी। जांच में पता चला कि फरारी के दौरान भी वो इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। फरारी के दौरान चैतन्यानंद सस्ते होटल में रुकता था। सस्ते होटल यानी जहां कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो। फरारी के दौरान होटल बुकिंग चैतन्यानंद के चेले करते थे और 40 दिनों में चैतन्यानंद ने 13 होटल बदल डाले। ज्यादातर समय साधुओं के बीच छिपा रहा है। अब पुलिस सवाल कर रही है। पुलिस लगातार सवाल पूछ रही है कि जितने आरोप लगे हैं इनकी सच्चाई क्या है। पुलिस सबूत जुटा रही है, वो सीसीटीवी के जरिए हो, वो पीड़ितों तक पहुंचना हो। पुलिस क्या सवाल कर रही है देखिए जरा इन्वेस्टिगेशन रूम में। दरअसल पुलिस पूछ रही है कि आपने छात्राओं के दस्तावेज अपने पास क्यों रखे। पुलिस सवाल कर रही है कि छात्राओं के मोबाइल फोन क्यों छीने, उन्हें घर वालों से बात क्यों नहीं करने दी, रात में छात्राओं को अपने कमरे में क्यों बुलाता था। पुलिस ने पूछा कि आप छात्राओं को अपने साथ विदेश ले जाने का ऑफर क्यों देते थे, अच्छे होटलों में रुकवाने और डिनर की पेशकश क्यों करते थे। पुलिस ने पूछा सभी सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस आपके मोबाइल पर क्यों था, साथ ही लेडीज वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा आकर क्यों लगवाया गया। यह सवाल पुलिस ने किए। डीन वार्डन छात्राओं को आपके रूम में ले जाने का दबाव आकर क्यों बनाती थी। आप जो छात्राओं को मैसेज भेजते थे वो वार्डन डिलीट क्यों करवाती थी। साथ ही अब तक आपने कितने मोबाइल का इस्तेमाल किया है। ये सारे सवाल चैतन्यानंद से किए जा रहे हैं। बाबा जिनके ज्यादातर जवाब ना में दे रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, पुलिस ये दावा कर रही है।